गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में और स्टीरियो केमिस्ट्री की अपनी एक वीडियो में हमने बात की थी सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि सिमेट्री एलिमेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल में हमने थ्योरेटिकली जैसे देखा था, तो हम उसे किसी मॉडल में कैसे एज्यूम कर सकते हैं, कैसे हम इमेजिन करें और पता लगाएं कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, ये एक मॉडल है हमारे सामने और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल बॉल है ये बड़ी बॉल है और दोनों साइड की जो वाइट बॉल्स हैं ये छोटी बॉल्स हैं। तो इसे यदि हम ऑक्सीजन माने और इन दोनों वाइट छोटी बॉल्स को यदि हम हाइड्रोजन माने तो ये वाटर मॉलिक्यूल H2O का मॉडल हमारे सामने हुआ। और हम देख रहे हैं इस मॉडल में कि ये एक प्लेनर मॉडल है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल प्लेनर होता है तो उसका ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और एंगुलर यानी कि वी शेप ये मॉलिक्यूल है। तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से सिमेट्री एलिमेंट की, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर से गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन, जिससे यदि हम उस मॉलिक्यूल को रोटेट करें उस लाइन के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से, तो मिलने वाला जो रिजल्टेंट या जो परिणामी ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, वो कैसा हो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था या ओरिजिनल जो ओरिएंटेशन था उसके इक्विवेलेंट हो, उसके समान हो। तो यदि हम इस वाटर मॉलिक्यूल के मॉडल में यदि हम एक एज्यूम करें कि ये एक सेंट्रल एटम से गुजरती हुई ये एक लाइन है, और इस लाइन से, इस एक्सिस से यदि हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो मॉलिक्यूल किस तरह से रोटेट होगा, ये इधर से उठेगा और ये इस तरह से, यानी कि 180 डिग्री से जब हमने रोटेट किया तो जो रिजल्टेंट ओरिएंटेशन हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, बिल्कुल जैसा शुरुआती था या ओरिएंटेशन था। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये लाइन कैसी है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दूसरा बात करते हैं अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हम देखें तो प्लेन क्या है, किसी ऐसा मॉलिक्यूल के सेंटर से गुजरता हुआ कोई एक ऐसा प्लेन जिससे हम मॉलिक्यूल को यदि बाइसेक्ट करें तो जो दोनों ट्विन्स बनेंगे, जो दो टुकड़े बनेंगे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये जो प्लेन है ये प्लेन कैसा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या हम ये भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल के साइड में हम एक कोई मिरर प्लेन इमेजिन करें और हम देखें या हम माने कि जो मिरर इमेज होगा वो इस तरह का होगा, और वो मिरर इमेज यदि ओरिजिनल की इक्विवेलेंट है, जो रिफ्लेक्टेड मतलब कि रिफ्लेक्टेड जो ओरिएंटेशन है वो यदि ओरिजिनल के सेम है, तो हम कहेंगे कि ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो हम क्या करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में हम मान लें कि ये एक प्लेन है, और यहाँ से यदि हम बाइसेक्ट करें यानी कि काटेंगे तो क्या होगा, हमें एक टुकड़ा ये इस तरह का मिलेगा, यानी कि बड़ी बॉल, ये बॉल हमें आधी कटी हुई मिलेगी और ये पूरा, तो ये इस तरह से अपने को मिलेगा, और दूसरा टुकड़ा हमें ये इस तरह से मिलेगा, यानी आधी बॉल ये और उसके बाद में साइड में ये। इसका मतलब कि जो दो टुकड़े मिलेंगे वो कैसे होंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। सो दिस प्लेन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरे तरीके से हम यूँ भी समझ सकते हैं कि हम इसे मॉलिक्यूल से ये इस तरह से साइड में रख रहे हैं, इसको हम एक मिरर मान रहे हैं, ये जो है ये मिरर प्लेन है, और हम अज्यूम करेंगे कि इसका जो मिरर इमेज होगा, यानी ये शीशे में कैसा दिखेगा अगर हम मिरर को यहाँ इस प्लेन पे रखें तो हम क्या देखेंगे कि इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, यदि हम शीशे में देखें तो मिरर इमेज इस तरह का दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये जो प्लेन है या ये जो साइड में हमने एक कल्पना की थी प्लेन की, ये जो प्लेन है ये कैसा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक हमने एक्सिस देखा, कौन सा, ये वाला, जो कि 180 डिग्री से घुमाने पर
180 डिग्री से घुमाने पर हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन दे रहा था। दूसरा, हमने ये प्लेन देखा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं, चूंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, समतलीय है। समतलीय होने का मतलब कि यदि हम इसको एक प्लेन पे, जैसे कि यहाँ हमने एक टेबल पे इसको रखा है, तो इस मॉलिक्यूल की हर बॉल या हर एटम जो है वो उस टेबल पे आया है। तो इसका मतलब कोई भी टेबल से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं है, उठा हुआ नहीं है, और ना ही नीचे की तरफ या अंदर की तरफ है। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इस प्लेनर मॉलिक्यूल को हम वैसे ही काट सकते हैं जैसे हम कोई स्लाइस काटते हैं। तो यदि हम इसको इस तरह से बीचों बीच से काटें तो क्या होगा, बीचों बीच से काटने पर ये बॉल आधी ऊपर की तरफ कट होगी, आधी नीचे की तरफ। इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो ये बॉल भी आधी ऊपर की तरफ, आधी नीचे की तरफ, सिमिलरली ये, और इसी तरह से ये जो बॉन्ड्स हैं ये भी। तो इस तरह से हमें 2 स्लाइसेस मिलेंगी, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। तो इसका मतलब एक प्लेन इसमें ये वाला प्रेजेंट है, एक प्लेन ये वाला जो हमने कहा था, और दूसरा प्लेन ये इस तरह से प्रेजेंट है। ये जो प्लेन जिससे हम काट रहे हैं, तो हमें ओवरऑल इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिल रहा है। इस प्लेन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। क्यों कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन? क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल ही इसमें बाइसेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से यदि वाटर मॉलिक्यूल में कोई हमसे पूछे प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी है, तो 2 हम बताएंगे। पहला, एक सिग्मा जो कि पास हो रहा है ओनली सेंट्रल ऑक्सीजन एटम से, ये वाला प्लेन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सिर्फ ऑक्सीजन से पास हो रहा है। और दूसरा प्लेन जो पूरे से पास होगा, यानी कि दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीनों बॉल्स से पास होगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन। बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या था? एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट था बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल सेंटर में। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है एक पॉइंट, इसको हम मान सकते हैं कि यह सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और यहाँ से हमें क्या करना है, हमें नीचे की तरफ चलना है। तो यहाँ हाइड्रोजन की बॉल आ रही है, और इसी तरह से हम ऊपर की तरफ चलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ चलते हैं नीचे की तरफ, तो हाइड्रोजन की बॉल है, लेकिन ऊपर की तरफ यदि अपोजिट डायरेक्शन में चले तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इक्वल डिस्टेंस तक हमें चलना है। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर क्या होता, हम इधर चलते तो भी हाइड्रोजन की बॉल होती तो हम कहते, या इधर चलते तो भी हाइड्रोजन की बॉल होती तो हम कहते कि हाँ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस तरह से ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल में क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी, C2। क्यों C2? क्योंकि 180 डिग्री से हमने रोटेट किया था, तो 360 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल्स टू 2। तो हम कहेंगे C2 सेंटर ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह से 2 प्लेन्स इसमें हैं, वो हमको बताने पड़ेंगे। दोनों वर्टिकल प्लेन हैं, एक सिग्मा V और दूसरा सिग्मा V' जो कि सिग्मा M भी है। तो ये हुआ वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। नेक्स्ट लेते हैं, ये एक मॉडल हमारे पास में है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सेंटर वाली बॉल है, ये जो सेंट्रल बॉल है, ये ऊपर की तरफ उठी हुई है, प्लेन में नहीं है, प्लेन से ऊपर की ओर उठी हुई है। जबकि ये जो 3 बॉल्स हैं, ये तीनों कहाँ हैं? बिल्कुल प्लेन में हैं। तो ये मॉलिक्यूल वाटर से अपोजिट कैसा है? नॉन प्लेनर है, असमतलीय है। तो इसे हम मान सकते हैं अमोनिया का मॉडल। ये सेंट्रल नाइट्रोजन की बॉल हो गई, और ये तीनों छोटी वाइट बॉल्स जो हैं ये हाइड्रोजन की बॉल हुई। और मॉलिक्यूल का शेप कैसा हुआ? पिरामिडल। पिरामिड मीन्स ऊपर की ओर उठा हुआ प्लेन से, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो ये अमोनिया एक पिरामिडल मॉलिक्यूल, उसका मॉडल हम इसे मान सकते हैं। तो वही पहले की तरह बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो यदि हम देख रहे हैं कि इस एक्सिस से, यहाँ से यदि हम इसको घुमाना शुरू करें, इस एक्सिस से यदि हम इसे घुमाएं, कैसे, कितने एंगल से? 120 डिग्री से। तो इस तरह से घुमाने पर क्या होगा, ये 120 से यूँ घूमेगा, और जो बॉल जहाँ पहले थी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हमें मिला। यानी कि ये वाली जो
लाइन है, कौन सी लाइन, पासिंग थ्रू नाइट्रोजन ओनली, ये नाइट्रोजन के बीचों बीच से हम मान के चल रहे हैं कि ये लाइन गुजर रही है। तो ये लाइन कैसी हो गई, ये एक्सिस कैसा हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और कितने से घुमाया हमने, 120 से, तो इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाय 120 यानी कि 3। तो हम कहेंगे कि इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कैसे हमने कहा C3, सबसे पहले तो ये कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यों कहा, क्योंकि ये जो हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी थी नाइट्रोजन के बीचों बीच से गुजरती हुई, और इससे जब हमने घुमाया 120 से तो हर बार हमें सेम ओरिएंटेशन मिला, जो एटम जहां था उसकी पोजीशन वहीं की वहीं आई, तो बिल्कुल पहले जैसा विन्यास हमें मिला। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो लाइन थी, ये जो एक्सिस थी इस नाइट्रोजन या इस बड़ी बॉल से पास होती हुई, ये कैसी है, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और कैसी, C3, क्यों, क्योंकि हमने रोटेट कितने से किया है, 120 डिग्री से, तो 360 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल्स टू 3। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम देखें कि यदि हम इस प्लेन से इसको बाइसेक्ट करें, किस प्लेन से, इस प्लेन से हम इसको बाइसेक्ट करें, प्लेन कंसिस्टिंग नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन की बॉल और हाइड्रोजन की बॉल, यदि हम इस प्लेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये बॉल आधी कटेगी, ये वाइट बॉल भी आधी कटेगी, और इस तरह से हमें दो जो टुकड़े मिलेंगे, ये दोनों टुकड़े कैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो ये जो प्लेन है ये प्लेन हो गया, या हम कहें कि ये जो प्लेन है ये प्लेन हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सिर्फ यही प्लेन नहीं, बिल्कुल इसी तरह से ये प्लेन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से नाइट्रोजन और तीसरी हाइड्रोजन से गुजरता हुआ जो प्लेन है वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, वर्टिकल प्लेन्स हैं, और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेंटर से बिल्कुल, अगर इसके नाइट्रोजन वाली जो ये बड़ी काली बॉल है, इसके बीचों बीच में अगर कोई बिंदु है मान के चले, और वहाँ से हम इधर आगे की तरफ बढ़ें तो ये वाइट बॉल आती है, लेकिन उसी सीध में अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चलें तो कोई बॉल नहीं आती। इसलिए इसमें इन्वर्जन पॉइंट या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमने देखा अमोनिया में एक्सिस प्लेन। अब बात करते हैं हम कि इसी मॉलिक्यूल को यदि हम फ्लैट कर दें पूरी तरह से, यानी कि इसे हम BF3 का मॉलिक्यूल यदि माने, BF3 मॉलिक्यूल, तो BF3 मॉलिक्यूल मानने पर क्या होगा कि पहले की तरह अमोनिया की तरह ही इसकी शेप है, लेकिन अब कैसा हो गया, ये फ्लैट हो गया, यानी कि समतलीय हो गया, वाटर की तरह समतलीय हो गया। क्यों हुआ समतलीय, क्योंकि अब ये सारी बॉल्स कैसी हैं, बिल्कुल सीध में हैं, प्लेन में है सभी की सभी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल। तो अब यदि हम क्या देख रहे हैं कि पहले की तरह ही प्लेन भी इसमें है, पहले की तरह ही एक्सिस भी इसमें है, लेकिन साथ में एक एक्सिस और है, वो कौन सी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से पास होती हुई ये लाइन। क्योंकि यहाँ से यदि हम घुमाएं मॉलिक्यूल को तो हमें ये इस तरह से इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलेगा, क्योंकि कैसी हैं बॉल, सब सारी फ्लैट्स हैं। तो इस तरह से इसमें C3 के साथ में C2 भी प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़ कि इसमें फ्लैट होने के कारण, प्लेनर होने के कारण एक प्लेनर मॉलिक्यूलर प्लेन भी इसमें उपस्थित है। तो BF3 या बोरोन ट्राइफ्लोराइड मानने पर चूंकि समतलीय अणु होता है या मॉडल समतल है, प्लेनर है, तो इसमें C3, C2 और उसके साथ ही प्लेन्स ऑफ सिमेट्री दोनों तरह के प्रेजेंट हैं, वर्टिकल प्लेन्स भी है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं HCl मॉलिक्यूल के बारे में। इसे हम HCl का मॉलिक्यूल मान सकते हैं, इसे हम CO मॉलिक्यूल मान सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि, या NO, कोई भी हम इसको हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल का उदाहरण हम ले सकते हैं। और इस हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के उदाहरण में हम क्या देखते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लें केंद्र में बिल्कुल बिंदु, इससे हम इधर चलें तो एक काली रंग की बॉल आती है, यानी कि जैसे HCl हम मान रहे हैं तो इधर चलने पे Cl आता है, लेकिन इधर इतने डिस्टेंस पे आते हैं तो हाइड्रोजन होता है। तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है।
बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो ये बिल्कुल केंद्र से गुजरती हुई लाइन या एक्सिस यहाँ से यदि हम घुमाएं तो देखिए अब घुमाने पर क्या होगा, ये इस तरह से घूमेगा 180 पर और ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान देने की बात ये है कि शेप तो वही है, शेप में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो गया। पहले आपको ध्यान हो तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ब्लैक बॉल थी, यानी कि Cl था, और इधर हाइड्रोजन छोटी बॉल थी। लेकिन जब हमने इसको रोटेट किया 180 से तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यदि हम रोटेट करें, जैसे इसको ओरिजिनल मान लीजिए आप इस ओरिएंटेशन को, और यहाँ से अगर हम 180 से रोटेट करें तो ये रोटेट हुआ और ये ओरिएंटेशन हमको मिला, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरा हम एक्सिस लेते हैं ये वाला, यहाँ से भी यदि हम देखें इसको 180 से घुमाएं, प्लेन में रखे तो क्या होगा, ये इस तरह से घूमेगा। क्या हो रहा है, रिजल्ट अगेन चेंज हो रहा है। पहले उधर ब्लैक बॉल थी या क्लोरीन था, वो अब चेंज हो गया और इस तरफ वाइट बॉल आ गई। तो ये एक्सिस जो है ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब तीसरी एक्सिस बचती है ये वाली, यानी कि पासिंग थ्रू द बॉन्ड एक्सिस। ये जो सफ़ेद लाइन जो हम देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है, इसी को आगे हम कंटिन्यू करें और माने इसको हम कि ये कोई लाइन है, इससे यदि हम रोटेट करें तो क्या होगा, कितने भी एंगल से रोटेट करेंगे, ये हम घुमा रही हैं और घुमाने पे ध्यान से देखिएगा, घुमाने पे क्या होगा कि हमको ये जो वाइट बॉल है वो वहीं की वहीं घूमेगी, ये इस तरह से घूम रही है। इसी तरह से क्लोरीन की ब्लैक बॉल को देखें तो ये भी यहीं की यहीं घूम रही है। ये हमारा एक्सिस, ये इस एक्सिस से हम घुमा रही हैं, ये बॉल यहीं की यहीं घूम रही है, यानी कि जो ओवरऑल ओरिएंटेशन है वो कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो इट मीन्स कि ये जो एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और यहाँ से चूँकि कितने भी एंगल से घुमा रहे हैं, आइदर बाय 0, बाय 10, 20, 110, 120, 180, 360, कितने से भी हम घुमा रही हैं तो सेम ओरिएंटेशन मिल रहा है। जो बॉल जहाँ थी अपनी पोजीशन पे है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और कैसा है, सी इनफाइनाइट। इसे हम कहेंगे सी इनफाइनाइट, क्योंकि कितने एंगल से भी हम रोटेट करें, 0 से भी करें तो 360/0, तो इनफाइनाइट हम इसे कहेंगे। तो इस तरह से ये हमने देखा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो यहाँ से यदि हम कट करें, यानी बीचों बीच से यदि हम कट करें तो क्या होगा, एक तरफ हमें, एक साइड में हम देख रहे हैं तो ब्लैक बॉल हमें मिल रही है, यानी क्लोरीन मिल रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो हमें वाइट बॉल मिल रही है। यानी बीचों बीच से काटने पर दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा वाइट बॉल वाला है और दूसरा टुकड़ा ब्लैक बॉल वाला। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से दूसरे प्लेन की यदि हम बात करें, इस प्लेन की अगर हम बात करें, यानी पूरा एज सच स्लाइस के रूप में हम इसको काटें तो ये प्लेन जरूर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि हर बॉल अपनी अपनी जगह पे रखी हुई बाइसेक्ट होती जाएगी और जो टुकड़े होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इसी तरह से एक और प्लेन के बारे में हम बात करें, कौन से प्लेन के बारे में, इस तरह से, यानी यूँ यदि हम मॉलिक्यूल को बीचों बीच से काटें, हमने 3 तरीके से काटा। फर्स्ट जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, सेकंड ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सॉरी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और तीसरा हमने लिया ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो HCl में इस तरह से 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर एक सी इनफाइनाइट प्रेजेंट है।